गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 13.1 ऑफ क्लास 11th। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किए थे। उनके आगे के जो क्वेश्चंस है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन दिस वन। सो इफ वी पुट x इक्वल्स टू 0 हियर, देन वी फाइंड cos x, put x equals to 0, x tends to 0 means यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट करेंगे 0 अपॉन पाई माइनस x। सो x की जगह भी हम क्या पुट करेंगे यहाँ 0। सो वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1 अपॉन पाई माइनस 0 इज पाई। सो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 इज 1 अपॉन पाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, that is this one. So put x equals to 0 here. Okay, so here if we put x equals to 0, then we find equals to cos 2 into put x equals to 0, then we find 0 upon x minus 1 upon x की जगह हम 0 पुट करें minus 1. So value of 2 into 0 that is 0. So value of cos 0 is 1 and minus 1 upon cos 0 की value 1 minus 1. So 0 by 0. So apply DL rule. हम DL rule apply करेंगे. So differentiation of cos x. So first of all equals to limit x tends to 0. Differentiation of cos 2x, that is cos का differentiation होता है minus sin. So minus sin 2x. Now again differentiation of x 2x. Again differentiation of 2x. So we know that differentiation of 2x 2 तो हमारा आ जाएगा बाहर and differentiation of x. So x का x के रेस्पेक्ट में differentiation 1, so it becomes 2. So 2 हमारा होगा multiply minus 1 is constant, so इसका डिफरेंशिएशन 0 अपॉन cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x, ओके, एंड माइनस 1 का 0, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0. सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0 minus 2 sin 2x minus 2 sin 2x अपॉन माइनस sin x. सो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो वी गेट लिमिट x tends to 0 2 sin 2x upon sin x. If we put here x equals to 0, then we get 2 into sin 2 into 0 upon sin 0. So we get 2 into sin 0. Value of sin 0 is 0 upon 0. So again we get 0 by 0 form. Here we get 0 by 0 form again. Then again apply DL रूल. हम एक बार फिर से DL रूल अप्लाई करेंगे और देखो ये जो हमारी 0 by 0 फॉर्म है, ये हमारे यहां तक जो रिजल्ट है इसमें हमने x इक्वल्स टू 0 पुट किया, देन वी गेट 0 by 0 फॉर्म. सो ये जो वैल्यू है इसका हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे. सो यू कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0. इफ वी अप्लाई अगेन DL रूल, देन दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0. 2 हमारा कांस्टेंट है बाहर. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x, दैट विल बी cos 2x. Now again differentiate 2x, so we get 2 upon sin x का differentiation we get cos x. So it can be written as limit x tends to 0 and 2 into 2 4 cos 2x upon cos x. Now put x equals to 0. Here if we put x equals to 0, then we get 4 into cos 2 into 0 upon cos 0. So 4 cos 2 into 0 0. So cos 0 की वैल्यू 1 upon cos 0 की वैल्यू 1. So we get 4. So this is the solution of question number 17. Okay, ये जो हमारा मेथड था ये हमने था इसमें DL रूल अप्लाई किया. अगर हम DL रूल अप्लाई नहीं करते इसमें तो देखिए कैसे होता. सेम क्वेश्चन जो है 17 का क्वेश्चन कैसे होता. देखिए अगर DL रूल अप्लाई नहीं करते, देन लिमिट x टेंड्स टू 0. नाउ cos 2x, दिस कैन बी रिटन एज 1 minus 2 sin स्क्वायर x, बिकॉज हमें इस नेगेटिव y जो है, जो नेगेटिव 1 है हमारा, ओके, नेगेटिव 1 इसको एलिमिनेट करना है. सो यू कैन से cos 2x इक्वल्स टू 1 minus 2 sin स्क्वायर x एंड दिस minus 1 अपॉन cos 2x. दिस कैन बी रिटन एज 1 minus 2 sin स्क्वायर x by 2 एंड minus 1. सो ये और ये हमारा कैंसिल, ये और ये कैंसिल. सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, -2
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन -2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. सो ये हमारा -2 कैंसिल. नाउ दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, ओके, एंड दिस इज साइन स्क्वायर एक्स बाय 2. सो व्हाट वी हैव टू डू, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड दिस इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin square x by 2. Okay, now this sin square can be written as sin x into sin x, and this can be written as sin x by 2 into sin x by 2. Okay, now यहां हमारे पास x है. सो देखिए हम क्या करें, अपोन में अगर मैं यहां x लिख देता हूं, ओके, और यहां x मल्टीप्लाई कर दिया, सेम फिर मैंने एक बार x मल्टीप्लाई और यहां किया, देन देखिए ये वाला जो sin x अपॉन x, value of this is 1 and value of this is 1. Okay, so this can be written as equals to, ये तो हो गया हमारा x into x, न्यूमिनेटर में हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर अपॉन, अब देखिए यहां पे दिस एंड दिस वैल्यू इज 1, सो 1 into 1, देखिए sin x अपॉन x1 sin x अपॉन x1, so 1 into 1 into x square. So this can be written as x into x upon, you can say limit x tends to 0 upon limit, now this x tends to 0, so x by 2 it is also tends to 0 because divide both side by 2, because यहां हमारे पास x by 2 है, so x by 2 and 0 by 2, so x by 2 and 0 by 2 is 0. Okay, so now sin x by 2 into sin x by 2. Okay, now देखिए यहां हमारे पास है sin x by 2, यहां हमारे पास है sin x by 2. सो इस x को मैं यहां से यहां अपोन में लिखता हूं, सो ये यहां से एलिमिनेट हो जाएगा. इन द सेम वे इस x को मैं यहां अपोन में लिख दूं तो यहां से एलिमिनेट हो जाएगा. यहां हमारे पास न्यूमिनेटर में रहेगा 1. नाउ हियर इज x by 2 और यहां हमारे पास है x. सो अगर मैं यहां पे डिवाइड बाय 2 करता हूं देन मुझे इनटू 2 करना होगा. सेम मेथड यहां डिवाइड बाय 2 देन इनटू 2. सो ये जो टर्म है दिस टर्म दिस इज 1 और ये जो टर्म है दिस इज ऑल्सो 1. सो 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन दिस 2 इंटू 1 अपॉन 2. सो 1 इंटू 1 अपॉन 1 बाई 4. सो ये 4 हमारा न्यूमिनेटर में चला जाएगा, देन 4 बाई 1, सो इट इज 4. सो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 17 है. अब हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है उसको देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 इज, देखिए पुट x इक्वल्स टू 0. अगर हम यहां 0 पुट करते हैं देन वी गेट a इंटू 0 प्लस x की जगह 0 पुट किया एंड cos 0 अपॉन b और x की जगह पुट किया देन sin 0. सो a इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, इफ वी मल्टीप्लाई 0 विद एनी नंबर और एनी वैल्यू देन वी गेट 0 अपॉन b and value of sin 0 is 0. So again we get 0 by 0 form. So what we have to do, apply DL rule. अगर हम DL rule apply करें then we get limit x tends to 0, differentiation of numerator. So differentiation of ax is a plus, because a is constant so बाहर आ जाएगा, and differentiation of x is x का differentiation 1 plus now x cos x का differentiation, देखिए differentiation of x cos x. सो यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, देखिए यहां अप्लाई होगा fx इंटू gx. सो डिफरेंशिएशन ऑफ fx मींस x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 इंटू cos x प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x दैट इज माइनस sin x. सो यू विल गेट cos x एंड माइनस x sin x. सो दिस इज इक्वल टू cos x माइनस x sin x अपॉन b sin x. तो b इज कांस्टेंट बाहर हो जाएगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x. नाउ पुट हियर x इक्वल्स टू 0. अब हम यहां पे x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे देन यू गेट a इंटू 1 दैट इज a प्लस cos 0 माइनस 0 इंटू sin 0 अपॉन b एंड cos 0. सो दिस इज a plus value of cos 0 is 1 and minus 0 into 0 that is 0 upon b into cos 0 की value 1, so b into 1.
So you get A plus 1 upon B. This is the solution of question number 18. Question number 19 जो है, that is limit x tends to 0. Limit x tends to 0. So put x equals to 0 here. So you will get, देखिए, this can be written as limit x tends to 0 and x into sec x. So put x equals to 0. So 0 into, you can say sec 0. Okay. So 0, and what is the value of sec 0? So sec 0 की value 1. So 0 into 1, 0. So this is the solution of question number 19 because 0 is defined value. Now question number 20, that is sin ax plus bx. So if we put x equals to 0 here, then we get sin a into 0 plus b into 0 upon b into sin 0. So a into 0, that is 0. So sin 0 की value 0 plus b into 0, that is 0 upon b into value of sin 0 is 0. So we get 0 by 0. So apply DL rule. हम DL rule apply करेंगे, then we get limit x tends to 0. sin ax का differentiation होगा cos ax. Okay, then differentiation of ax. So a हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस bx के डिफरेंशिएशन में b इज कांस्टेंट, सो बाहर होगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1. b हमारा कांस्टेंट बाहर होगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 अपॉन b इज कांस्टेंट बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x. So now put the value here, then we get cos, put x equals to 0. So a into 0, okay, plus into a into 1. So a plus b into 1b upon b into, this is x. So this is cos 0. Okay, cos 0. Now a into 0, so 0, and value of cos 0 is 1. So 1 into a plus b upon b, and value of cos 0 is 1. So a plus b upon b. Okay, so this is the solution. Next question, question number 21, that is limit x tends to 0 cosec x minus cot x. Okay, so put x equals to 0 here, then we get cosec 0 minus cot 0. And what is the value of cosec 0? So cosec 0 is infinity minus what is cot 0? So cot 0 is again value of cot 0. Cot 0 is infinity. So this form is infinity minus infinity. So what we have to do? First simplify these terms. So these can be written as limit x tends to 0. Cosec can be written as 1 upon sin x minus cot x. This can be written as cos x upon sin x. So this is the limit x tends to 0. आपका LCM होगा sin x and 1 minus cos x. Okay, 1 minus cos x. Now put the value x equals to 0 here, then we get 1 minus cos 0 upon sin 0. So 1 minus cos 0 की value 1 upon 0. So 0 by 0 form. Now apply DL rule. If we apply DL rule here, then this can be written as equals to limit x tends to 0. Differentiation of 1 is 0 minus differentiation of cos x is minus sin x upon differentiation of sin x is cos x. So this can be written as limit x tends to 0, 1, 0, and minus into minus plus. So sin x upon cos x. Okay, this is limit. Put x equals to 0, then you get sin 0 upon cos 0, and value of sin 0 is 0 and value of cos 0 is 1. So 0 by 1, that is 0. So यह आपका होगा क्वेश्चन नंबर 20. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 is
लिमिट okay x tends to pi by 2 tan 2x upon x minus pi by 2. So put x tends to pi by 2 here. अगर मैं x tends to pi by 2 पुट करता हूं then we get tan 2 into x की जगह पुट किया pi by 2 upon x की जगह पुट किया pi by 2 माइनस देखिए यहां x की जगह if we put pi by 2 और इस x की जगह हमने पुट किया pi by 2 then we get ये आपका कैंसिल हो जाएगा then you get tan pi upon 0 and what is the value of tan pi? That is 0. So 0 by 0 form. So what we have to do? Differentiate. Okay. So apply DL rule. So if we apply DL rule, then this can be written as limit x tends to pi by 2. Now differentiation of tan to x. So tan का differentiation होगा sec square x. देखिए differentiation of tan x that is sec square x. So here x की जगह हमारे पास है 2x. So sec square 2x. Now again differentiation of 2x. So 2x का 2 तो हमारा बाहर आ जाएगा and differentiation of x is 1 because 2 is constant. So बाहर और x का differentiation 1 upon x का differentiation 1 minus pi by 2 is constant. So differentiation of this is 0. So this can be written as limit x tends to pi by 2 2 into 1 2 sec square 2x upon 1 minus 0 1. So now put x equals to pi by 2. So 2 sec square 2 into pi by 2 upon 1 को आप लिखो चाहे रहने दो. So ये 2 और ये 2 कैंसिल आपका. So 2 sec square pi. Okay. Now what is the value of sec square pi? So sec pi this can be written as sec pi minus 0. Okay. Sec pi minus 0. Sec pi can be written as sec pi minus 0. This is the case of pi. So sec आपका sec में ही रहेगा. Angle आपका 0. Quadrant हो गया आपका second. And in second quadrant sec is minus. So ये आपका minus. So this is minus. And what is the value of sec 0? Sec 0 की value होती है 1. So this can be written as equals to 2. And value of sec pi is minus 1. So square of this. So 2 into minus 1 का square 1. So the result will be 2. So आपका जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसका रिजल्ट होगा 2. The next question is evaluate the following. If fx equals to this one means here there are two values for the function fx. And these values depend on these conditions. If x is equal to 0 or less than to 0, then we have to use this value for this function. यानी कि जब x का मान जो x की वैल्यू है वो 0 के इक्वल और लेस देन 0 है, देन हमें ये वैल्यू यूज करनी है फॉर दी fx. जैसे मैं बोलूं कि मुझे f-2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो f-2 x इज -2. सो वो हमारी इस कंडीशन में आएगा बिकॉज x इज लेस देन टू 0 यानी x की जो भी वैल्यू 0 के इक्वल या उससे छोटी होंगी वहां पे हमें ये अप्लाई करना है. सो f-2 इज लेस देन टू 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसको नहीं, बिकॉज यहां हमारे x इज ग्रेटर देन टू 0 है बट हमारे पास x की वैल्यू क्या है -2. सो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है. सो हमें ये वैल्यू यूज में लेनी होगी. ओके, बट अगर मुझे f1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती then 1 is greater than to 0. यहां पे x की वैल्यू 1 that is greater than to 0. सो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. सो ये वैल्यू अप्लाई करेंगे. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहां पे मुझे एक तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इक्वल्स टू 0. एट x टेंड्स टू 0. सो आप देखिए कि फंक्शन में यहां जो है फंक्शन में यहां x की वैल्यू जो है 0 के पास में अलग अलग टू फंक्शंस में है या सिंगल फंक्शन में है. जैसे देखिए जैसे ही x की वैल्यू 0 से स्मॉल है, सपोज x टेंड्स टू 0 मींस -0.001, ठीक है, दैट इज वेरी क्लोज टू 0. सो जिस पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर वहां पे फंक्शन की टू वैल्यूज हैं नियरेस्ट पॉइंट्स पे, जैसे x की वैल्यू 0 या 0 से बहुत पास हो, तब तो हमें ये वैल्यू अप्लाई करनी, मींस इस कंडीशन के लिए ये फंक्शन अप्लाई करना है. बट जैसे ही x की वैल्यू 0.001 प्लस की हो जाएगी, देन हमें ये फंक्शन अप्लाई करना है. सो इफ देयर आर टू डिफरेंट वैल्यूज फॉर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ दिस वन,
तब हमें एक दूसरा मेथड है वो अप्लाई करना है। बट जैसे हमें इसी क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 1 फाइंड आउट करना है, x टेंड्स टू 1, सो 1 के आसपास देखिए, 1 के आसपास मींस 0.0009 एंड 1.0001, सो इन दोनों वैल्यूज पे हम यही फंक्शन यूज करेंगे। ओके, वी यूज द सेम फंक्शन। ओके, सो यहां इस फंक्शन के लिए तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन किए हैं वैसे ही हमारा सॉल्यूशन होगा। जैसे मैं यहां बोलूं लिमिट x टेंड्स टू 1, ओके, बिकॉज हमें फाइंड आउट करना लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), सो इसके लिए तो हमारा यही फंक्शन होगा, बिकॉज 1 के आसपास देखिए 0 1 2, सो इस 1 के आसपास बिल्कुल पास वाले पॉइंट्स में 1 के बिल्कुल पास इधर एंड बिल्कुल पास जस्ट नियर इन दिस साइड एंड जस्ट नियर दिस साइड, both the points, for both the points we will use the same function, we will use the same function। so यहां पे हमारे पास फंक्शन होगा लिमिट x tends to 1, same limit, and this function 3 into x plus 1, so put x equals to 1, then we get 3 into 1 plus 1, that we get 6। so यहां हमारा जो सॉल्यूशन होगा लिमिट x tends to 1 fx, वो तो होगा 6, बट यहां पे लिमिट x tends to 0 fx, इसके लिए हमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमें जो है फाइंड आउट करना होगा f0। ओके, सो दिस इज द वैल्यू फॉर x टेंड्स टू 1, नाउ फॉर x टेंड्स टू 0, अब हम x टेंड्स टू 0 के लिए कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल f0, जिस पॉइंट पे हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है 0, सो वो पॉइंट हम यूज में लेंगे f0। सो f0 के लिए हमें x इक्वल्स टू 0 और लेस देन टू 0, सो ये फंक्शन यूज में लेना होगा। सो दैट इज 2 इंटू, और यू कैन से 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे 0, सो एक बार तो हम फंक्शन लिख देते हैं। सो दैट इज 2 इंटू 0 प्लस 3, सो वी गेट 3। ओके, अब हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, सॉरी 0, कहां पे 0, सो यहां हम लिखेंगे 0 माइनस मींस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड f(x), एंड दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f, देखिए किस पे हमें पुट करनी है 0 पे, सो 0 माइनस h, हम लिखेंगे 0 माइनस h, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, मींस 0 से हमें छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 0 माइनस h, देखिए 0 माइनस h मींस 0 माइनस h इज लेस देन टू 0, क्योंकि दिस इज इक्वल टू माइनस h, 0 माइनस h इज माइनस h एंड दिस इज लेस देन टू 0, सो लेस देन टू 0 के लिए हमें जो है ये वैल्यू यूज में लेनी होगी। सो दिस कैन बी रिटन एज 2, ओके, एंड x, सो 2x प्लस 3, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके, एंड जो x है x की जगह हमें पुट करना 0 माइनस h मींस माइनस h, सो 2 इंटू माइनस h एंड प्लस 3, सो दिस इज इक्वल टू, यू कैन से लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h प्लस 3, नाउ पुट h टेंड्स टू 0, अब हम h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, सो माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3, दैट इज 3। ओके, नाउ ये तो हुई हमारी लेफ्ट लिमिट 0 के पास में। नाउ राइट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, दिस इज नोन एज अ राइट लिमिट, एंड दिस इज 0 माइनस मींस लेफ्ट लिमिट एट 0 एंड 0 प्लस मींस राइट लिमिट एट 0, सो ये हमारा इक्वल होगा लिमिट, ओके, एंड fx, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 0 प्लस है, सो यहां 0 में प्लस होगा, 0 माइनस मींस 0 में से माइनस होगा क्या h, यहां 0 में प्लस होगा h, सो इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 0 प्लस h, 0 प्लस h दैट इज इक्वल टू h, एंड h इज ग्रेटर देन टू 0, h की वैल्यू जो पॉजिटिव है, दिस h इज पॉजिटिव, सो ग्रेटर देन टू 0, एंड ग्रेटर देन टू 0 के लिए हम ये फंक्शन अप्लाई करेंगे, सो 3 इंटू x प्लस 1, सो यहां पे जो भी x है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, x की जगह हम पुट करेंगे दिस 0 प्लस h मींस प्लस h, सो 3 इंटू h प्लस 1, नाउ पुट h टेंड्स टू 0, h की जगह 0 पुट करेंगे, देन 3 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 3, सो यहां पे देखिए if all these three values 3, 3 and 3, if all these values are equal, then the function is then the limit of the function exists and the value will be, okay,
and the value will be the limit will be the value of this function. Okay, so यहां पे हम बात करें, since this is left limit and this is right limit, okay, here we not need to calculate this one. यहां हमें इसकी कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हम सिर्फ लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ही कैलकुलेट करेंगे. एंड वी राइट सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इक्वल्स 0 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल, so and that is value is 3. Okay, this is equal to 3. So you can say limit x tends to 0 fx that is equal to 3. So x tends to 1 fx तो होगा ये, और लिमिट fx x tends to 0 fx होगा ये वाली वैल्यू. अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, उस पर डिस्कस करते हैं. एक बार फिर से हम देखें 23 में हमने सिर्फ यहां तो एक सिंगल लाइन में ही कैलकुलेट कर दिया, बट यहां हमने किस तरीके से किया, बिकॉज यहां पे देखिए जो x है वो चेंज हो रहा है, x की वैल्यू चेंज हो रही है 0 पे. देखिए दिस इज फॉर लेस देन टू 0 एंड दिस इज फॉर ग्रेटर देन टू 0. मींस इस 0 के पास में नियर टू दिस 0 जो fx है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है. जब वैल्यू चेंज हो रही है तो उस पर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों को कैलकुलेट करना होगा. बट यहां पे x टेंड्स टू 1, सो 1 के आसपास देखिए 1 के आसपास वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वैल्यू कहां चेंज हो रही है 0 पे. सो 1 के लिए जब वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो हम सिंगल फंक्शन से ही कैलकुलेट करेंगे. अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 24. सो क्वेश्चन नंबर 24 इज फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx वेयर fx इक्वल्स टू दिस वन. देखिए यहां भी हमें x इक्वल्स टू 1 पे फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट एट x इक्वल्स टू 1, और सेम x इक्वल्स टू 1 पे देखिए फॉर x लेस देन टू 1 के लिए ये फंक्शन एंड फॉर x ग्रेटर देन टू 1 के लिए ये फंक्शन. मींस 1 पे ही हमारे पास फंक्शन चेंज हो रहा है. देखिए यहां और यहां, मींस यहां हमें जो है लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों कैलकुलेट करनी होंगी. सो 24 देन लिमिट x टेंड्स टू कितने पे 1 पे. सो 1 पे हम लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस. ओके, 1 माइनस मींस लेफ्ट लिमिट एट 1 एंड fx. So this is equal to limit h tends to 0 and f जो भी है 1 माइनस, सो 1 में से माइनस करेंगे क्या h. ओके, 1 माइनस h मींस देखिए 1 माइनस h मींस 1 में से हमें कुछ माइनस करना है, मींस लेस देन टू 1. 1 में से कुछ माइनस हुआ देन वैल्यू क्या होगी 1 से लेस होगी. सो फॉर लेस देन टू 1 हमें ये फंक्शन यूज में लेना है. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला फंक्शन यूज में लेना है, और उस फंक्शन में x की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस एच. सो 1 माइनस एच स्क्वायर, x की जगह क्या पुट किया 1 माइनस एच एंड स्क्वायर माइनस 1. सो सिंप्लीफाई दिस, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, एंड माइनस 1. सो ये आपका माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट. नाउ पुट h इक्वल्स टू 0, देन वी गेट 0 का स्क्वायर and minus 2 into x की जगह 0. So 0 minus 0 that is 0. Now right limit x tends to right limit के लिए 1 पे we have to calculate right limit at 1. So 1 plus fx that is equal to limit h tends to 0. Okay, f 1 plus and h. So 1 plus h. Now 1 plus h is greater than to 1. So find out that function, or you can say that value for which x is greater than to 1. So x is greater than to 1 is for this function. So we will use this function. So limit h tends to 0 and put जो भी x है यहाँ पे x की जगह हमें पुट करना 1 plus h. So ये आपका माइनस. ओके, देन x की जगह हमें पुट करना 1 plus h and square of this and minus 1. So this is equal to limit h tends to 0, ये आपका माइनस. नाउ सिंप्लीफाई दिस 1 plus h square plus 2h, okay, and minus 1. So this is limit h tends to 0 minus 1 and minus h square minus 2h and minus in ये आपका माइनस. So now put h equals to 0. So if we put h equals to 0 then we get minus 1
इंटू माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 एंड माइनस 1. सो माइनस ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, यू विल गेट माइनस 2. सो देखिए सिंस जो लेफ्ट लिमिट है दैट इज 0 एंड राइट लिमिट इज माइनस 2. सो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू मीन्स 1 पे जो लेफ्ट लिमिट है दैट इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स. सो जब लेफ्ट और राइट लिमिट बोथ आर नॉट इक्वल देन यू कैन से हेंस लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट ओके. ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 24. अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है दैट इज सो क्वेश्चन नंबर 25. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आपका जो है देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 यहीं पे आपको यूज में लेना है और वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है. देखिए इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0 सो लेस देन 0 के लिए भी देखिए x इक्वल्स टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो 0 पे वैल्यू चेंज हो रही है और यही फंक्शन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 25 लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेफ्ट लिमिट एट x equals to 0 and fx this is equal to limit s tends to 0 and 0 minus h that is equal to limit h tends to 0 and f minus h. So equals to limit s tends to 0 minus h means less than to 0. So less than to 0 के लिए देखिए if x equals to 0 तब तो हमें ये फंक्शन यूज में लेना है और इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स चाहे लेस हो चाहे बड़ा हो आइदर लेस और मोर देन 0 देन वी विल यूज द सेम फंक्शन. सो हियर वी विल यूज मोड ऑफ x अपॉन x. नाउ पुट लिमिट h टेंड्स टू 0 x जो है x की जगह हम पुट करेंगे माइनस h. सो यहां पे माइनस h अपॉन इस h की जगह माइनस h. सो लिमिट h tends to 0 and minus h का mode that is h and this is minus h, so we get h से h cancel and we get minus 1. Here we get minus 1. Now right limit, so limit x tends to 0 plus fx that is equal to limit h tends to 0 and 0 plus h. So 0 plus h, so limit h tends to 0 plus h means h. h means greater than to 0. So greater than to 0 के लिए भी हम यही फंक्शन अप्लाई करेंगे because if x equals to 0 then use this function, otherwise use this function. So this is equal to same function हम यहां पे यूज करेंगे limit h tends to 0 mod of x upon x. So limit h tends to 0, this is h tends to 0. Now put x की जगह हमें पुट करना है क्या, h. So mod of h upon h. So we know that limit h tends to 0 and mod of h is h and this is h. So we get 1. देखिए लेफ्ट लिमिट हमारे पास आई -1 और राइट लिमिट आई हमारे पास 1. So since limit x tends to 0 minus fx not equals to limit x tends to 0 plus fx. So you can say limit x tends to 0 fx does not exist. ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 25. अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 27. For question number 27 here, this is fx equals to mod of x. हमारे पास जो फंक्शन है -1. सो यहां पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 5. ओके, सो यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मोड है दिस मोड इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, जो इस टाइप के टू फंक्शंस हैं उनमें कन्वर्ट करेंगे. सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कन्वर्ट लाइक दिस मोड ऑफ x. इफ this mode of x is equal or greater than to 0, okay, mode of x is equal or greater than to 0, then you can say if
मोड ऑफ एक्स इज इक्वल और ग्रेटर देन टू 0, जैसे मैं बोलूं इक्वल मीन्स 0 है, सो मोड ऑफ 0 की वैल्यू होगी 0। अगर मैं बोलूं 1 है, सो मोड ऑफ 1 की वैल्यू होगी 1 मीन्स देन यू कैन से मोड ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, जो एक्स की वैल्यू होगी वो ही इस मोड की वैल्यू होगी। ओके, सो मोड ऑफ एक्स, मोड ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। नाउ इफ मोड ऑफ एक्स लेस देन टू 0, ओके, देन उस कंडीशन में देखिए जैसे -1, ओके, मोड ऑफ सपोज x इक्वल्स टू -1, देन मोड ऑफ x ये वैल्यू होगी -1 का मोड दैट इज 1। सो x की वैल्यू तो -1 है, लेकिन मोड की वैल्यू क्या है 1, मींस देन यू कैन से मोड ऑफ x इक्वल्स टू -x। सो देखिए मोड ऑफ x इक्वल्स टू 1 दैट इज इक्वल टू -x, क्योंकि ये माइनस और एक -x का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ओके, सो जो आपका 27 है, दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज f(x) इक्वल्स टू, ओके, मोड ऑफ x if x is equal or greater than to 0, then mode of x equals to x. So x minus 5 कब, if x is equal or greater than to 0. Now second one, mode of x is less than to 0, then mode of x equals to minus x. So ये आपका होगा माइनस एक्स, क्योंकि x की जगह पुट किया माइनस एक्स, -0 इफ x is less than to 0. सो आपका ये जो फंक्शन है ये फंक्शन बना। अब हमें इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट लिमिट x टेंड्स टू 5। सो देखिए वैल्यू हमारी जो है दैट इज चेंजिंग एट 0। वो वैल्यू कहां चेंज हो रही है, 0 पे चेंज हो रही है, न कि 5 पे। सो डायरेक्टली हम एक सिंगल फंक्शन से यूज में जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर देंगे और ये फंक्शन हमारा यूज में होगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 5 f(x), सो x जब 5 है देन हम ये जो है वो यूज में करेंगे। So you can say limit x tends to 5 and x minus 5, that is 5 minus 5, so that is equal to 0. So क्या वैल्यू होगी जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसका आंसर क्या होगा, 0। So ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 to 27 था। अब हम जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करते हैं।